नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। राग बिहारी में हमने बात करना शुरू किया है बिहार की तमाम चर्चित विधानसभा सीटों पर। सीटों का समीकरण क्या है, जिले वाइज हम बात कर रहे हैं। कल हमने पटना की कई सीटों पर बात किया, आज हम बात करेंगे वैशाली की 8 सीटों पर। वैशाली की 8 सीट, जिनमें से एक तो दरभंगा है जिसका किला 2.5 दशक से आरजेडी तोड़ नहीं पाई है, बीजेपी काबिज है। कैसे तोड़ेगी, क्या समीकरण है, इन सब पर बात करेंगे। उसके साथ ही बात करेंगे आरजेडी के उन मजबूत गढ़ है राघोपुर, महुआ, महनार, इनमें बीजेपी कैसे अपना ताकत बढ़ा रही है और कैसे करेगी। और बात करेंगे तेज प्रताप पर भी। तेज प्रताप का विरोध हुआ है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया है, पत्थर भी चलाए हैं, जो कि अपने भाई के खिलाफ ही प्रचार कर रहे हैं। तो सभी सीटों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो है रोज की तरह पंकज कुमार सर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। सर, बात जो शुरू करेंगे हाजीपुर से ही शुरू करते हैं। हाजीपुर का समीकरण जरा समझाइए कि कैसे बीजेपी वहां बार बार जीत रही है और इतने सालों से जीतती चली आ रही है। देखिए अंकित, हाजीपुर को लेकर के अगर आप कहें, ठीक है, तो ये कहा जाता है पासवान परिवार का गढ़ है और 2000 से जीतती आ रही है बीजेपी। तो सवाल ये उठता है कि पहले भी हाजीपुर की चर्चा रामविलास पासवान जो कि दिवंगत हो चुके हैं उनकी वजह से होती रही है और वो रिकॉर्ड मार्जिन से हाजीपुर से जीते हैं। लेकिन अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 2000 से लेकर के 2020 तक जितने भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी चुनाव जीतती रही है। हाँ। अब बीजेपी के लिए ये सीट इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि आप ये देखेंगे कि यहाँ से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी आते हैं। 14 साल। अब 14 साल तक वो यहाँ पर क्या रहे, तो विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी बने वो, और फिर जब 2014 में वो एमपी बने तो उसके बाद उन्होंने ये सीट किसको दे दिया, तो अवधेश सिंह को दे दिया। अवधेश सिंह के खिलाफ देव कुमार चौरसिया खड़े होते हैं आरजेडी से, अभी भी वही स्थिति है। तो अवधेश सिंह 2014 में जब नित्यानंद राय लोकसभा चुनाव जीते तो उपचुनाव में अवधेश सिंह चुनाव लड़े और जीत गए। अब 2015 और 20 में भी अवधेश सिंह ने अपनी जीत को उन्होंने दोहराया। 2020 में जीत और हार का अंतर जो था वो बहुत कम था, महज 3000 था। बड़ी कांटे की टक्कर थी। इसलिए कहा यह जा रहा है कि भाजपा का मजबूत किला है। 2000 से लेकर के 2025 तक बीजेपी ही जीतती आई है। बीजेपी के बड़े नेता नित्यानंद राय 14 तक जीतते रहे हैं। अवधेश सिंह अब लगातार जीत रहे हैं। 2025 में बीजेपी के लिए अपना ये किला बचाना आसान नहीं होगा। अगर जातीय दृष्टि से आप देखें तो अनुसूचित जाति 21% है और उसके बाद मुस्लिम मतदाता 8% हैं और फिर यादव, ब्राह्मण, भूमिहार और बनिया भी बड़ी संख्या में है। इसलिए यह सीट हर चुनाव में बहुजातीय प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन जाती है, इस बारे में कहा जाता है। जहां तक हाजीपुर पे माहौल क्या है, तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि राजद और महागठबंधन का ध्यान इस बार एससी और मुस्लिम मतदाताओं के एकीकरण पर है। पर सवाल उठता है कि अब तो चिराग पासवान यहाँ के नेता हैं, एमपी तो वो भी हैं, नित्यानंद राय भी उसी इलाके से आते हैं। ऐसे उजियारपुर से जीतते हैं, लेकिन हाजीपुर का एक बड़ा इलाका, वैशाली जिले का एक इलाका उजियारपुर में भी तो आता है। तो इसलिए दो बड़े नेता यहां से आते हैं, इसलिए वोट ट्रांसफर बड़ी आसानी से हो जाता है। अब होता क्या है कि भाजपा अति पिछड़ा और उच्च जाति के वोटों को साध लेती है, और जहां तक नित्यानंद राय का सवाल है तो यादव जाति के वोट भी एक बड़े पैमाने पर वो ट्रांसफर करा लेते हैं। और फिर जो दलित आबादी 21% है उसमें भी चिराग पासवान की भूमिका बड़ी अहम रही है। इसलिए कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो ये सीट बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ माना जाता है। हर तरीके से आप देखें, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, जबरदस्त केला, चिनिया केला यहाँ का बहुत फेमस है। आप जाएंगे तो सड़क के किनारे एक छोटा केला जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, वो आपको
मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए अगर हम हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर पर नजर सबकी है और कहा यह जा रहा है कि क्या 25 साल का मजबूत किला, क्या आरजेडी यहां भेद पाएगी? यह महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। महनार में आज तेज प्रताप भी गए थे। तेज प्रताप का आरजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। जेजेडी जो उनकी पार्टी है, उनके उम्मीदवार हैं जय सिंह राठौर, उन्होंने आरोप भी लगाया कि ये आरजेडी वाले करवा रहे हैं और आरजेडी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि तेज प्रताप से और जो लड़ाई है आरजेडी की, और फिर महनार का जरा समीकरण भी बताइए कि टिकट भी बीना सिंह का कटा है, क्या वहाँ? देखिए, वही तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मौजूदा विधायक बीना सिंह हैं, आरजेडी से बीना सिंह मौजूदा विधायक हैं और उनका टिकट काट दिया गया। और महनार की खासियत इसलिए भी बड़ी बढ़ जाती है, अगर आप कहें तो रघुवंश बाबू का जन्म स्थली है। अगर उनके बाद दो बड़े नाम यहां पर आते हैं तो कहा जाता है मुनेश्वर प्रसाद सिंह 6 बार विधायक रहे हैं अलग अलग पार्टी से, और रमा किशोर सिंह भी 3 बार विधायक रहे हैं। 2020 में बीना सिंह ने जदयू के उमेश कुशवाहा को हराया था। उमेश कुशवाहा कौन है? तो अभी वर्तमान समय में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उनके विरोध में महागठबंधन से कौन खड़े हैं? तो इंजीनियर रविंद्र सिंह खड़े हैं। यही रविंद्र सिंह 2020 में एलजेपी-आर से खड़े हुए थे। आपको याद होगा कि एलजेपी किसके खिलाफ खड़ी हुई थी? आरजेडी के खिलाफ और जदयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं उतरी थी। तो यहां पर इंजीनियर रविंद्र सिंह 2020 में एलजेपी से उम्मीदवार थे और उन्होंने उमेश कुशवाहा को हराने में अपनी भूमिका अदा की थी। लेकिन अब बीना सिंह भी मैदान में नहीं है, जो कि आरजेडी से उम्मीदवार होती थी और वर्तमान समय में निवर्तमान विधायक हैं। तो अब उनकी जगह आरजेडी ने इंजीनियर रविंद्र सिंह को टिकट दे दिया, बीना सिंह का टिकट कट गया। और एक संजय कुमार राय भी हैं जो जिला प्रधान सचिव हैं आरजेडी से, वो बागी के तौर पर खड़ा हुए हैं। तो एक तो इंजीनियर रविंद्र सिंह का खेल खराब करने के लिए संजय कुमार राय मैदान में उतर गए हैं, बीना सिंह का टिकट काट दिया गया है। और जेडीयू की नजर इस सीट पर इसलिए बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि उसके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा यहां पर खड़े हैं। कहा जाता है कुशवाहा समाज की बड़ी भूमिका यहां पर रहती है, जीत और हार तय करती है। चूंकि उमेश कुशवाहा बड़े नेता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इसलिए जेडीयू के लिए यह प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। अब कहा यह जा रहा है कि मौजूदा समय में जब एलजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, एनडीए एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है, तो यहां पर उमेश कुशवाहा का पलड़ा भारी है। पर एक अंदर की बात आपको बता दें कि कई जगह पर यह चर्चा भी चल रही है कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। वैसे खुद प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं, चिराग पासवान कैंपेन कर रहे हैं, अमित शाह कैंपेन कर रहे हैं। बड़े ही सख्त लहजे में अमित शाह का पैगाम भी नेताओं को गया है, कार्यकर्ताओं को गया है कि गठबंधन का हर नेता बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी जीत सुनिश्चित करने में कार्यकर्ताओं को जान लगा देना है। ऐसे में सवाल उठता है कि अपने ही गठबंधन के नेता के खिलाफ अगर बगावत किसी ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से की तो एनडीए के बड़े नेता इसको आसानी से नहीं लेंगे। लेकिन फिर सवाल वही खड़ा उठता है कि क्या जमीन पर विरोध नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन महनार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उमेश कुशवाहा यहां से मैदान में। बिल्कुल। सीट एक चर्चे में है, राघोपुर भी तेजस्वी यादव की वजह से चर्चे में है। पहले चर्चे में थी इसलिए कि वहां से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं लड़े। उन्होंने जिनको जो प्रत्याशी उतारा है उनके बारे में खैर चर्चा नहीं भी है। लेकिन सतीश यादव यहाँ पे लड़ते हैं और बीजेपी से, इसके साथ ही प्रेम कुमार जेजेडी ने यानी कि उनके भाई ने अपना प्रत्याशी उतारा है। इस सीट के बारे में जरा बताइए। राघोपुर, देखिए राघोपुर की अगर आप बात करें तो ये बात आप जान लीजिए कि 3 दशक से लालू परिवार का ये मजबूत किला रहा है। यहाँ से लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और 2015 से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते रहे हैं।
2010 में राबड़ी देवी की हार हो गई थी और जिस सतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं वही सतीश कुमार हैं जिन्होंने बीजेपी से इन्होंने हरा दिया था। अब इस बार भी लड़ाई तेजस्वी बनाम सतीश कुमार है और हमने आपको बताया कि 3 दशक से ये आरजेडी की सीट रही है। 2015 से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यही राघोपुर है, ये हाई प्रोफाइल सीट इसलिए बन गया है क्योंकि लालू परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है। अब यहां से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले थे, मीडिया में बहुत तरह की खबरें थी, लेकिन प्रशांत किशोर गए नहीं। पार्टी का दावा यह था कि भाई प्रशांत किशोर को एक सीट पर बांधना ठीक नहीं होगा, अगर वहां लड़ेंगे तो जन स्वराज की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी, जन स्वराज पूरी ताकत वहां पर लगा करके रखेगी, जो कि कतई ठीक नहीं होगा। तो अब राघोपुर से खुद तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप पलड़ा भारी की बात करेंगे तो अभी कोई ऐसा माहौल एनडीए के पक्ष में नहीं है कि तेजस्वी यादव राघोपुर से हार जाए। मुझे इसकी संभावना नहीं के बराबर दिखाई पड़ती है। वैसे ये चुनाव है, जनता जनार्दन है। अगर आप पलड़ा भारी की बात करें तो निश्चित तौर पर यहां तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है, लेकिन चुनाव के दिन उससे पहले कब क्या जनता का मूड बदल जाए, क्या हो जाए, ये कोई कह नहीं सकता। लेकिन अगर पलड़ा भारी की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर पलड़ा भारी अभी भी तेजस्वी यादव का दिखाई पड़ता है। तेजस्वी यादव के भाई की बात कर लेते हैं। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं और मजेदार यह है कि अपने भाई के सामने उन्होंने फिर से एक बार मुकेश रोशन जो कि विधायक थे उनको टिकट दिया है और चिराग पासवान के उम्मीदवार संजय सिंह भी वहां से उम्मीदवार हैं। क्या है यहाँ का हाल? देखिए, अगर आप महुआ की बात करेंगे तो महुआ फिर से पहुंच गए तेज प्रताप यादव और तेज प्रताप यादव के पहुंचने की वजह से महुआ हाई प्रोफाइल सीट बन गया है और हाई प्रोफाइल सीट बन गया है तो निश्चित तौर पर लोगों की नजर टिकी हुई है कि क्या तेज प्रताप वापस हरा देंगे डॉक्टर मुकेश रोशन को। अब मुकेश रोशन आरजेडी से, आपको याद होगा कि जब तेज प्रताप आरजेडी में ही थे और उन्होंने इशारा कर दिया था कि वो महुआ से लड़ सकते हैं, डॉक्टर मुकेश रोशन रोने लगे थे, आपको याद होगा। लेकिन अब तेज प्रताप आरजेडी में है नहीं और वो महुआ पहुंच गए हैं और महुआ वैसे उन्होंने 2020 में छोड़ दिया था। 2020 में तेज प्रताप हसनपुर चले गए थे और हसनपुर से उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन फिर से 2025 में तेज प्रताप पहुंच गए तो लड़ाई वहां बड़ी दिलचस्प हो गई है। तेज प्रताप अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, जनशक्ति जनता दल से लड़ रहे हैं और 2015 में तेज प्रताप आरजेडी से लड़े थे। अब राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार कौन है? डॉक्टर मुकेश रोशन। जनशक्ति जनता दल से उम्मीदवार कौन है? तो तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद के बड़े बेटे। और आप ये देखेंगे कि एलजेपी-आर से भी यहां एक उम्मीदवार खड़ा है और वो उनका नाम है संजय सिंह। ये एनडीए के उम्मीदवार हैं। बड़ी दिलचस्प स्थिति होती जा रही है और एक आसमा प्रवीण निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ये भी खड़ी हो गई हैं, जो कि जेडीयू की बागी कही जा रही हैं क्योंकि इनका टिकट कट गया है। तो जरा ये सोचिए कि एक तरफ कहें तो आप तेज प्रताप यादव और डॉक्टर मुकेश रोशन उसी वोट में से इनवारी का प्रयास करेंगे और दूसरी तरफ संजय सिंह और आसमा प्रवीण, ये भी दोनों को उसी वोट में से इनवारी का प्रयास। ऐसा तो नहीं कि आसमा प्रवीण मुसलमानों को वोट लेके भी कुछ बैठ जाए, फिर देखिए मुझे यादवों का वोट बढ़ जाए। मुझे ऐसा थोड़ा, देखिए कुछ वोट तो मिलेगा, इस बात से कौन इनकार कर सकता है, लेकिन मुस्लिम वोटिंग का जो पैटर्न रहा है पिछले कुछ सालों से, उसको देख करके तो ये नहीं कहा जा सकता कि मुसलमान बस आसमा प्रवीण को देखते ही सारा वोट दे देंगे। ठीक है, कुछ संख्या हो सकता है, वो हर जाति हर उम्मीदवार को लेकर के होता है, लेकिन क्या वो संख्या मुकेश रोशन की हार की गारंटी बनेगा? क्या वो संख्या तेज प्रताप यादव को मुश्किल में डालेगा? क्या वो संख्या अगर आसमा प्रवीण के तरफ जाता है तो एलजेपी-आर संजय सिंह के लिए जीत की नई कहानी लिखेगा? क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप देखेंगे कि महुआ हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है और रिपोर्टर्स जब दिल्ली से वहां जाते हैं तो महुआ जाना जरूर पसंद करते हैं क्योंकि तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लालू प्रसाद के बड़े बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं।
राजा पाकर एक सीट है जो कांग्रेस के हिस्से में थी, यानी कि वहाँ से वो प्रतिमा कुमारी जो है दास है उनको दोबारा मौका दिया गया है, लेकिन कह रहे हैं कि सीपीआई भी यहाँ पे ताकत अपनी लगाई है। तो यहाँ का स्थिति क्या है, समीकरण क्या है? देखिए, आपको बता दें, अगर सीपीआई से आप कहें तो मोहित पासवान है, प्रतिमा कुमारी 2020 में जीती थी, कांग्रेस की जीती हुई सीट है। यहाँ पर सीपीआई से उम्मीदवार उतरने का क्या मामला है? भला महागठबंधन की ये लड़ाई, जिसको महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है, अभी भी 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर लड़ाई हो रही है ना, और वो मुश्किल पैदा कर सकता है महागठबंधन के लिए। अब महेंद्र राम जेडीयू से लड़ रहे हैं, अब इन दोनों की लड़ाई कहीं महेंद्र राम की जीत का सबब ना बन जाए, तो ये लड़ाई भी, राजा पाकर की लड़ाई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से महागठबंधन में टूट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, उसको देख करके कहा जा सकता है कि महागठबंधन की स्थिति अच्छी तो नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे बछवाड़ा में हो रहा है कि कांग्रेस और सीपीआई एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सीपीआई के बड़े नेता अवधेश राय खड़े हैं, जो कि गिरिराज सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव में लड़े थे, और अभी जो है गरीब दास कांग्रेस से खड़े हैं बछवाड़ा में। तो यहां प्रतिमा कुमारी जीती हुई हैं, वो 2020 में जीती हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, लेकिन उन्हें हराने के लिए कौन उतरे हैं? तो सीपीआई के मोहित पासवान, और इसलिए माना जा रहा है कि महेंद्र राम यहां से जीत सकते हैं। वैशाली में भी सेम स्थिति है फ्रेंडली फाइट का, तो वहाँ पे अजीब सा वहाँ पे समीकरण, जरा उसको बताइए कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस के आरजेडी के अजय कुशवाहा, मेरी जानकारी में अजय कुशवाहा ने विड्रॉ कर लिया है। मेरी जानकारी जो अभी तक है, वैसे इसको रिकन्फर्म करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के औपचारिक उम्मीदवार संजीव सिंह हैं। ऐसा संजीव सिंह क्लेम करते हैं कि महागठबंधन का औपचारिक उम्मीदवार मैं ही हूं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि संजीव सिंह, अजय कुशवाहा ने नहीं भी विड्रॉ किया होगा तो शायद महागठबंधन का समर्थन इनके लिए है नहीं। संजीव सिंह कांग्रेस से हैं, पिछली बार भी 74-75 से हारे थे। काफी यंग युवा लीडर है, इनका नाम इंजीनियर संजीव सिंह बुलाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंजीनियर संजीव सिंह यंग हैं, कांग्रेस में राहुल गांधी तक पहुंच रखते हैं, और इतना ही नहीं, डीके शिव कुमार के भी बड़े खास माने जाते हैं। तो कई बार आपको जब राजनीति करनी होती है बड़ी बड़ी पार्टियों में, तो आपको कनेक्शन बड़े बड़े नेताओं से रखना होता है, उनका दुलारा बनना पड़ता है। यहाँ पर जिस तरीके से संजीव सिंह को टिकट दिया गया है, वो एक बात बहुत साफ इशारा करता है कि संजीव सिंह की महत्ता कांग्रेस में क्या है। और पिछली बार संजीव सिंह जिस तरीके से चुनाव लड़े थे, 74-75 वोट से हारे थे, तो इसलिए संजीव सिंह को मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। जहां तक सिद्धार्थ पटेल, जो कि बीजेपी से जीते हुए निवर्तमान विधायक हैं, वो उनकी लड़ाई भी अपने ही चाचा वृषण पटेल से हो रही है। ये भी बात आप जान लीजिए। वृषण पटेल पहले मंत्री तक रह चुके हैं, एक कंट्रोवर्सी में भी रहे थे, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। पर वृषण पटेल जो है समता पार्टी से लेकर के जेडीयू, आरजेडी तमाम पार्टी में रह चुके हैं। अब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, और ये अपने भतीजे के खिलाफ ही मैदान में उतर गए हैं, वो भतीजा जो बीजेपी से निवर्तमान विधायक है। तो वैशाली की भी स्थिति बड़ी जबरदस्त है। बड़ी ऐतिहासिक विरासत संजोए हुए है अपने आप में वैशाली, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका संबंध जैन धर्म से है, इसका संबंध जो है वो बुद्ध से है, इसका ये पहला गणराज्य बताया जाता है। और आपको आम्रपाली, जो कि बुद्ध की शिष्या बनी थी, वो वैशाली से ही ताल्लुक रखती थी। तो वैशाली का जो ऐतिहासिक विरासत है, उसको लेकर के दुनिया से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में जो परसेंटेज वोटिंग का था वो काफी कम था, वो बहुत ज्यादा नहीं था। तो इसलिए ये चिंता का सबब बना था कि जो पहला गणराज्य बना हो, वहीं पर डेमोक्रेसी इस तरीके से सफल नहीं हो रहा हो जितना होना चाहिए। तो ये भी चर्चा का विषय रहा था। बहरहाल यहां लड़ाई सिद्धार्थ पटेल और संजीव सिंह के बीच में माना जा रहा है, और ये लड़ाई किस ओर करवट लेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिसको आप फ्रेंडली फाइट कह सकते हैं। आप अजय कुशवाहा भी हैं, संजीव सिंह भी हैं, चाचा वृषण पटेल भी हैं, और सिद्धार्थ पटेल भी हैं।
पातेपुर में कहा जा रहा है कि यहाँ पे रिपीट नहीं करता है, लेकिन अब राजद ने पूर्व प्रेमा चौधरी को, पूर्व विधायक, उनको लड़ाया है और बीजेपी ने लखन पासवान को। देखिए, पातेपुर के बारे में यह कहा जाता है कि कोई भी विधायक लगातार दोबारा नहीं जीतता, तो लखेंद्र पासवान निवर्तमान विधायक हैं, इस बार जीते हुए हैं। अब बीजेपी से विधायक हैं और उनके विरोध में आरजेडी ने किसको उतार दिया? प्रेमा चौधरी को। प्रेमा चौधरी 3 टर्म विधायक रही हैं। तो अब सवाल उठता है कि एक बार जो जीतता है वो दूसरी बार नहीं जीतता है। तो उस ट्रेंड को अगर आप देखें तो प्रेमा चौधरी के लिए बेहतर अवसर हो सकता है। पर देखिए, ट्रेंड तो बनते बिगड़ते रहते हैं और बीजेपी ने कई ट्रेंड्स को बिगाड़ा है। तो बीजेपी यहाँ क्या कोई नया इतिहास लिखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। पर पातेपुर भी अहम है, तो इसी वजह से लालगंज जो आखिरी सीट है और महत्वपूर्ण सीट है, मुन्ना शुक्ला की, अन्नू शुक्ला की पुत्री हैं शिवानी शुक्ला यहाँ चुनाव लड़ी, जरा यहाँ के बारे में बताइए। देखिए, यहाँ भी लड़ाई संजय सिंह जो कि वर्तमान विधायक है मैदान में है, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला लॉ पढ़ी हैं, लंदन से पढ़ के आई हैं। अन्नू शुक्ला और मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं। अभी हाल में चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि मुन्ना शुक्ला को ट्रांसफर करके भागलपुर जेल भेजा जा रहा था, तो बड़ी चर्चा थी। उन्होंने बहुत ही गुस्से में कहा था कि उनके पिता को खरोंच भी आई तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने सीधा मुरैठा यानी डिप्टी सीएम पर अटैक किया था। कुछ दिन पहले अनु शुक्ला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रो पड़ी थी। बहुत लोगों ने कहा ये इमोशनल कार्ड है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर पति जेल में हो और बेटी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है और पत्नी खुद कैंपेन कर रही हो, तो आप समझ सकते हैं मुश्किल समय तो है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल समय में अगर जीत में तब्दील कर लिया शिवानी शुक्ला ने, तो ये बड़ी जीत होगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ भी लड़ाई बहुत दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ भी टक्कर कांटे की। बिल्कुल। तो फिलहाल हमने बात कर लिया वैशाली की 8 सीटों पर, 8 विधानसभा सीटों की स्थिति क्या है, आपने मोटा मोटी सब कुछ लगभग समझ लिया है। बाकी सीटों पर भी हम बात करते रहेंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए और लाइक करते रहिए, जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।